Hello everyone, welcome to Groomer Classes, your ultimate destination for clearing doubts and mastering the subject. In today's class, we are going to cover the most important topic of microeconomics, that is consumer equilibrium. बहुत से बच्चों के डाउट्स से और बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है कि क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। सो बेसिकली एक यूटिलिटी एनालिसिस होता है। अब बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि व्हाट इज यूटिलिटी, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं। तो ऐसे ही हार्ड एंड फास्ट टर्म्स जो आएंगे उनको इजी वे में मैं समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज हु इज कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इज अ इकोनॉमिक एजेंट who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her wants. Basically एक कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके, जैसे आप बहुत सारे गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे अभी आप फोन में वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और ऐसे ही आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं या फिर और कोई कोचिंग में जाके या कहीं और कोई से सर्विसेज ले रहे हैं, सो वो आप डायरेक्ट कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे आपको जो कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सो दैट इज डन बाय द कंज्यूमर। सो एक इकोनॉमिक एजेंट जो कि अपने गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है और अपनी वांट्स को, अपने डिजायर्स को फुलफिल करता है। सो दिस इज अ कंज्यूमर। उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं यूटिलिटी की। सो यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन दैट इज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप फोन यूज कर रहे हैं, तो उस फोन को यूज करने के बाद आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो सिंपली जो सेटिस्फेक्शन आपको डिराइव हो रहा है कोई भी चीज को कंज्यूम करने पे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एंड अगेन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है वो कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी जो आप यूज कर रहे हो, सो द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटीज। बेसिकली इस यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो मेथड्स दिए गए हैं। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड अनदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। सो कार्डिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं, दैट इज गिवन बाय द मार्शल। आपने नाम सुना हुआ होगा अल्फ्रेड मार्शल। सो ही इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम इन द इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये मार्शल क्या कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं यूटिलिटी की, उस यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। व्हाट आर द कार्डिनल नंबर्स? बेसिकली 1 2 3 4, ऐसे आप उनको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर यूजिंग द फोन एंड whatever the example we have taken in the previous टॉपिक, सो उसके अंदर हमने क्या बोला था कि कितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है उसको मैं नंबर्स में मेंशन कर दूं कि ओके आई आई हैव गॉट टू सेटिस्फेक्शन यूनिट्स और टू यूटाइल्स। और सो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स में आप मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को। तो जब आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, दैट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी। और दी किसने थी? मार्शल ने। तो जब मार्शल ने इसको दिया तो इस यूटिलिटी का नाम पड़ गया मार्शिलियन अप्रोच या फिर मार्शिलियन यूटिलिटी। वहीं अगर हम बात करें ऑर्डिनल अप्रोच की, सो ऑर्डिनल अप्रोच दी थी जे आर हिक्स ने। सो जे आर हिक्स इज द पर्सन हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड बेसिकली द सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड। फिर क्या कहते हैं हिक्स? जे आर हिक्स ने बोला कि पहले हमने बात करी मार्शल की, तो मार्शल के अंदर स्पेसिफिकली नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। बट जे आर हिक्स क्या कहते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट यू कैन नॉट give the satisfaction or you cannot measure everything in terms of numbers। आप हमेशा नंबर्स में हर चीज को, सेटिस्फेक्शन को और इन सबको मेजर नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि आप जितना भी सेटिस्फेक्शन है उनको रैंक कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली व्हेन यू रैंक योरसेल्फ कि ठीक है, मैं अगर एप्पल खा के बहुत ज्यादा खुश हूं या उससे मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और वहीं आप अगर दूसरी चीज मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, so उससे आपको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो यू कैन से दैट ओके, मैंगो इज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड अनदर वन इज एप्पल। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव रैंक्ड योरसेल्फ। सो जब आप रैंक करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, दैट ओके फर्स्ट टू दिस, सेकंड टू दिस, थर्ड टू दिस, दैट इन देन इट इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच। स्पेसिफिकली कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, दैट इज 1 2 3 4। सो इफ यू हैव अ कप ऑफ टी, तो व्हेन देन यू कैन से दैट ओके आई हैव 2 यूटाइल्स। और इस यूटिलिटी को जब कार्डिनल नंबर्स की हम बात करते हैं, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं यूटाइल्स। स्पेसिफिकली इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कभी भी जब भी हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो यूटाइल्स में करते हैं। सो यू कैन से ओके व्हेन आई हैव कंज्यूम 1 कप ऑफ टी, आई हैव गॉट 3 यूटाइल्स, 4 यूटाइल्स, 5 यूटाइल्स। आर यू एबल टू गेट दिस?
सो स्पेसिफिकली आप कार्डिनल को, यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर्स में, एंड ऑर्डिनल को अप्रोच करते हैं आप रैंक और ऑर्डर देके आप उसको समझते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की। नाउ कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करी है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी को, जो कि नंबर्स में मेजर होती है। तो उसी से ही हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम नंबर्स में मेजर करते हैं यूटिलिटी को। सो उसके अंदर हम पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? It is the sum total of utility that is derived from the consumption of all units of the commodity. Specifically, जब भी हम बात करते हैं कि कंजम्पशन, हमने जितनी भी यूनिट्स हमारे पास हैं उन सबको अगर एक साथ हमने कंबाइंडली यूटिलाइज करा है या लाइक यूज करा है, तो जितना भी सेटिस्फेक्शन उन सब से डिराइव हुआ है उन सबको हम कंबाइन कर देते हैं और उस सेटिस्फेक्शन को हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी, राइट। सो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान ली पूरे दिन में हम जो भी कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं, तो जब हम उन सब यूटिलिटीज को कंबाइन करते हैं कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला अगर हम नंबर्स में मेजर करें, सो स्पेसिफिकली उस यूटिलिटी को हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए एक यूनिट को आपने कंज्यूम करा और उसको 10 यूटाइल्स आपने सेटिस्फेक्शन लेवल दिया और मेजर करके बताया कि मुझे 10 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। और वहीं आप जब सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं या फिर अदर यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपको 9 यूटाइल्स मिले, तो आपने मेजर करा कि मुझे 9 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। सो जब आपने सम टोटल करा इन दोनों का कि एक तो 10 यूटाइल्स और एक 9 यूटाइल्स, तो ऐसे ही जब आपने सम अप करा तो 19 यूटाइल्स आपके पास आ गए हैं, उसको आपने कहा टोटल यूटिलिटी। सो इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी that is derived from the consumption of all the units of a commodity. Specifically जब हम बात करते हैं एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो ये एक ऐसा टर्म है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अवेयर अबाउट इट, और आपको बहुत अच्छे से समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल मतलब एक एडिशनल यूनिट। सो टोटल डन हो चुका है, उस टोटल से ऊपर आपने कुछ भी एक एडिशनल करा है, दैट कम्स अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी। सो इट रेफर्स टू एन एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब बेसिकली आपने केवल एक जो टोटल कंजम्पशन कर लिया, उसके बाद आपने एक एडिशनल यूनिट, एक कमोडिटी को बढ़ाया, एक यूनिट को कंज्यूम करा ज्यादा, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। स्पेसिफिकली इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम करी, ओके, सो 10 यूनिट्स को कंज्यूम करने पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है 100 यूनिट्स का, 100 यूटाइल्स का। सो जब आपने 10 यूनिट्स को यूज करा, 100 यूटाइल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिला। इफ यू कम टू दैट 11th यूनिट और आपने 11th यूनिट पे जब आपने कंज्यूम करा तो आपको मिल रहा है 110 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन। So now you have a clear gap between that, it is 110 minus 100 units, 100 utils is equals to 10 utils, right? So that an additional unit, that 10 utils is known as marginal utility। कि मतलब मेरी एक यूनिट को बढ़ाने की वजह से, मतलब 10 से 11 करने की वजह से मुझे कितने यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसी तरीके से हमने इसका फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला क्या बनता है, mu is equals to TUN minus TUN minus 1। मतलब एक पिछले वाला जब हम बात कर रहे हैं n नंबर, तो n है 11th नंबर। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ 11th नंबर माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 minus 1, दैट इज 10th नंबर, राइट। सो TU11 minus TU10, सो टोटल यूटिलिटी ऑफ 11th कितनी है, 110, राइट। और टोटल यूटिलिटी ऑफ 10th क्या है, 100 यूटाइल्स। तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 यूटाइल्स। और इसी तरीके से हम निकालते हैं एक टर्म जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक अलग फॉर्मूला भी होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं किस तरीके से, दैट इज mu is equals to change in TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, राइट। सो अब हम अगर इससे बात करें और फॉर्मूले से निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन TU। चेंज इन TU कितना है हमारे पास, दैट इज टोटल यूटिलिटी 11th यूनिट से 110 थी और 10 यूनिट से 100 थी। तो 10 तो हमारे पास यहाँ आ गया, तो ये हो गया ये, लाइक टोटल यूटिलिटी में चेंज आ गया। बट चेंज इन क्वांटिटी मतलब 11th यूनिट और 10th यूनिट, ये क्वांटिटीज थी हमारी, इन दोनों को माइनस करा तो 1 आया मेरे पास। तो 10 अपॉन 1 का भी आंसर क्या आएगा, 10 यूटाइल्स। तो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस कि दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक तो दिस वन दैट इज mu is equals to change in TU upon change in Q, और एक ये है mu is equals to TUN minus TUN minus 1। Okay, I hope you are able to get the concept of total utility and marginal utility. Now we come to
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। Okay, now we have the graphical representative of total utility and marginal utility। और हम समझते हैं कि कैसे हम ग्राफ पे शो करते हैं, और उससे पहले हम बात करेंगे स्केड्यूल की कि कैसे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं। सो स्पेसिफिकली हमको क्वांटिटीज दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6। सो दीज आर द क्वांटिटीज by which if we have consumed these quantities then we be able to get some total utility। तो जीरो क्वांटिटी से हमें जीरो यूटिलिटी मिली, 8 से 1 से हमें 8 यूटाइल्स, सेकंड से 14, थर्ड से 18, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एमयू। सो एमयू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, एक क्वांटिटी को पिछली वाली क्वांटिटी से माइनस करना है। सो स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला था हमारे पास जो आपको याद होगा, दैट इज mu इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब आपको टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर में से पिछली वाली नंबर को माइनस करना है, टोटल यूटिलिटी को माइनस करना है। सिंपली वी हैव, यहाँ पे इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है, सो स्पेसिफिकली इसको हमने डैश कर दिया। नाउ कम्स टू द सेकंड यूटिलिटी। जब हमने 8 में से 0 को माइनस करा, क्योंकि TUN माइनस TUN माइनस 1 दो है, सो स्पेसिफिकली 8 माइनस 0 करा तो आपके पास 8 जो आ गया वो मार्जिनल यूटिलिटी। स्पेसिफिकली ऐसे ही कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स भी हम निकालते जाएंगे। 14 में से 8 गया 6 आ गया, 18 में से 14 गया 4 आ गया, 20 में से 18 गया 2 आ गया, 20 में से 20 0, 18 में से 20 माइनस का 2। So this is how we are able to get the marginal utility। So specifically जब भी आपको total utility से marginal utility निकलवाते हैं तो आपको अपने ऊपर वाली यूटिलिटी को माइनस करना है प्रीवियस वाली यूटिलिटी से। ओके, सो 8 माइनस 0, 14 माइनस 8, 18 माइनस 14। सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट marginal utility। But somehow if you are having or getting the only marginal utility और उससे आपको total utility निकालने के लिए बोले, तो आइए हम निकालते हैं कि कैसे हम total utility निकाल सकते हैं marginal utility से। So specifically इसको भूल जाइए, इस वाली रो को भूल जाइए, and then we are able to get this कि कैसे हम marginal utility से ऑर्डिनल टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। इसके लिए हम Z फॉर्मेशन बता रहा हूँ। स्पेसिफिकली एक शॉर्ट ट्रिक आप समझ सकते हैं, इसके लिए केवल Z बनाना होता है आपको। स्पेसिफिकली अगर आप Z बनाएंगे तो Z से आपको ये यूनिट्स आपको पता लग जाएंगे। कैसे, अब ये जो Z बना है मैंने उससे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 8 को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे यूटाइल्स कितनी है, 8 है, 8 यूटाइल्स। सो 0 और 8 8 हो गया, देन 8 एंड 6 14 हो गया, 14 एंड 4 18 हो गया, 18 एंड 2 20 हो गया, फिर 20 और 0 20 हो गया, और 20 माइनस 2 प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस। नाउ आपको आप इसको और इस वाली रो को मैच करेंगे, देन यू आर एबल टू गेट द सेम नंबर्स, राइट। सो जब टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकलवा रहा है, सो आपको अपने प्रीवियस वाली यूटिलिटी यूटाइल्स को माइनस करना है। और जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटाइल्स को, तो आपको Z का फॉर्मेशन करना है। तो मतलब 0 से डैश से 0 अगर आप करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, फिर यहां से आप इस वाले नंबर को ऐड करना है बस। सो दिस एंड दिस इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 6 14 एंड 14 प्लस 4 18। और इसी तरीके से हमें आगे की भी यूटाइल्स को निकालना है। सो हमने फाइंड आउट तो कर लिया कि कैसे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करते हैं। नाउ हम इसको ग्राफिकली भी समझाते हैं। ऑन एक्स एक्सिस वी आर हैविंग द क्वांटिटी दैट इज यूटाइल्स, अगेन ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी और यूटाइल्स। बट ऊपर वाले डायग्राम में हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, और इस वाले पे हम क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है। नाउ अगेन जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है ओरिजिन से टोटल यूटिलिटी, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है एट वेरी इंक्रीजिंग रेट। जब स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि TU स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बहुत तेजी से बढ़ता है टोटल यूटिलिटी, एंड उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होता है। सो अगेन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 0 से 8 हुआ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वहां पे आपको बाइफर्केशन दिख रहा है, फिर ये कम होता जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही वो कम होता जा रहा है। आर यू एबल टू गेट दिस। सो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा, ये स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट जैसे जैसे आगे डिमिनिश करता जाएगा वैसे वैसे ये इंक्रीज तो होगा बट एट डिमिनिशिंग रेट। सो अब हम बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। जब मार्जिनल यूटिलिटी टचेस द जीरो एक्स एक्सिस एट पॉइंट 0, मतलब जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे TU जो है वो अपने मैक्सिमम पे होगा। मींस TU is increasing at diminishing rate, and after certain point of time
it reaches to the point where it becomes maximum. सो TU जहां पे मैक्सिमम होगा वह मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है और इसी पॉइंट को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. Okay, so the point of saturation or point of satiety is known as the marginal utility is equals to zero. और यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट के बाद अगर आप कंजम्पशन करते हैं यूटिलिटी करते हैं तो वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देगी. इसलिए जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को और ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है. तो इसी से हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन बना सकते हैं. सो सिंपली यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है इट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब जब भी हम टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सबको अगर हम ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी. सो टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. सेकंड वन, TU increases as long as MU is positive. जब तक MU पॉजिटिव है तब तक TU इंक्रीज कर रहा है. ये तो हम साफ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ग्राफ में देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट से पहले जब तक ये पॉजिटिव है, MU पॉजिटिव है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि MU इज ग्रेटर देन जीरो, राइट. सो जब तक ये ग्रेटर देन जीरो है तब तक ये इंक्रीज हो रहा है. आफ्टर दैट व्हेन MU इज जीरो TU इज मैक्सिमम. जब MU जीरो हो गया TU मैक्सिमम पे पहुंच गया. सो this is known as the point of saturation. I hope this you are able to get this. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, point of saturation या point of satiety. Now comes to when MU is negative, then TU starts diminishing. आपको साफ नजर आ रहा है जब MU नेगेटिव हो गया है तो TU क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया. या तो आप TU को पहले रेफरेंस दे सकते हैं चाहे MU को. So when TU diminishes, MU becomes negative. And last, decreasing MU implies that TU is increasing at diminishing rate. जब जब ये डिक्रीज हो रहा है तब तब ये जो TU है वो बढ़ तो रहा है but at diminishing rate. And this is what the relationship between the total utility and marginal utility. I hope you are able to understand this, and if you have any doubts you can contact comment in the comment section. Also, if you are able to get this, then please show some love to the video and please like, share and subscribe. और अगले वीडियो में हम करने वाले हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आइए देखते हैं और भी ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को. सो मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर.